गुलाबगढ़ गांव में भीम नामक एक किसान रहता था। किसान बहुत ही मेहनती था। किसान के पास एक बंदर भी था। बंदर को किसान ने एक मदारी से 200 रुपये में आज़ाद करवाया था। किसान के पास एक घर था और खेती के लिए थोड़ी सी ज़मीन, जिस ज़मीन पर वह खेती करता और अपने बच्चों का और परिवार का पालन पोषण करता। भीम को लॉटरी खेलने का भी शौक़ था, क्योंकि वह लॉटरी में पैसे जीतना चाहता था, जिससे वह किसान से लिए गए कर्ज का भुगतान कर पाता। एक दिन भीम लॉटरी खेलने निकल पड़ा। उसने लॉटरी खरीदी, परंतु इस बार भी उसकी लॉटरी नहीं लगी। वह मायूस हो गया और घर की ओर चल पड़ा। वह जा ही रहा था, तभी उसे झरने के पास एक कछुआ उल्टा देखा मिला। वह तड़प रहा था, तभी भीम ने कछुए को सीधा कर दिया। उसने कछुए को जैसे ही सीधा करा, वह कछुआ एक पिशाच में बदल गया। भीम पिशाच को देख घबरा गया। तभी पिशाच बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे रोज़ाना एक मुर्गी लाकर दे देना। भीम डरा हुआ था और वह पिशाच की बात मान गया। भीम रोज़ाना पिशाच को एक मुर्गी लाकर दे देता। एक दिन भीम के पास सभी पैसे खत्म हो गए। भीम दुविधा में था कि पिशाच को वह मुर्गी कैसे लाकर दे। तभी पिशाच आया और भीम से मुर्गियां मांगने लगा। भीम बोला, मैं तुम्हें मुर्गियां नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी पिशाच बोला, कोई बात नहीं, तुम जंगल में जाओ और मेरे लिए मुर्गियां लेकर आओ। तभी भीम जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल से मुर्गी लाकर पिशाच को दे दिया। समय बीतता जा रहा था। भीम रोज जंगल जाता और पिशाच को मुर्गी लाकर दे देता। एक दिन सरपंच भीमा के घर आया और भीमा से अपना पैसा वापस मांगने लगा। तभी भीमा बोला, मेरे पास अभी पैसे तो नहीं हैं। तभी सरपंच बोला, अगर मेरे पैसे परसों तक नहीं मिले तो ठीक नहीं होगा। तभी भीमा ने यह सारी बात पिशाच को बताई। तभी पिशाच बोला, घबराओ मत, तुम मुझे जो रोज़ाना मुर्गी लाकर देते थे, मैंने वह सभी मुर्गियां इकट्ठी कर रखी हैं। तुम सरपंच को वह मुर्गियां दे दो और उसका कर्जा चुका दो। भीमा पिशाच की बात मान लेता है और भीमा अपनी आधी मुर्गियां एक सेठ को बेच देता है और बदले में सेठ उसे कुछ रुपए देता है। फिर भीमा वह रुपए सरपंच को ले जाकर दे देता है और उसका कर्ज माफ़ हो जाता है। भीमा के पास अभी भी कुछ मुर्गियां बची हैं और भीमा पिशाच का धन्यवाद करता है। तभी पिशाच कहता है, तुमने मुझे आज़ाद किया था, बदले में मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ, और गायब हो जाता है। भीमा अब खेती के साथ साथ मुर्गी पालन भी करता है। उसने एक मुर्गियों का फार्म खोल लिया है और फार्म खोलने के साथ उसने बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा कर लिया है। अब भीमा की शादी हो चुकी है। भीमा की घरवाली भी आ चुकी है।